वर वधू अब जरा वचनों पर ध्यान दीजिए। अद्विजय और आरोही ने पंडित जी की तरफ देखा। पंडित जी ने उन दोनों को फेरों के लिए खड़ा किया और साथ में वो हर फेरे का क्या मतलब है आरोही को साथ साथ बताते गए। मगर आरोही धीमी आवाज में उन फेरों के उलट कड़वे वचन अद्विजय को देती गई, जिस पर अद्विजय मुस्कुरा रहा था। वो बोली, जिस भी वादे को मैंने किया है मैं उस वादे चलने वाली हूँ अद्विजय। इस पर अद्विजय बोला, कोई बात नहीं। पंडित जी बोले, वधू आज से तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है और तुम उस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें उसे घर को प्यार से सजाना है। आरोही अद्विजय के कान में बोली, मुझे उस घर को बर्बाद करना है। पंडित जी आगे बोले, आज से कुछ भी हो, दोनों के बीच झगड़ा हो, तुम कभी भी अपने पति की बिना आज्ञा के घर छोड़ नहीं जाओगी। आरोही ने कहा, अद्विजय मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊंगी। इस पर भी अद्विजय मुस्कुराया। पंडित जी ने जब कन्यादान के लिए कहा तो आरोही की आंखों में आंसू आ गए। अद्विजय ने वहां खड़ी एक नौकरानी को बुलाया, उसने उन दोनों का गठबंधन किया। आरोही की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र को बांध दिया। आरोही मंगलसूत्र पहनकर बोली, इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जब मैं खुद इस मंगलसूत्र को तोड़कर अपने गले से उतर फेंकूंगी। अद्विजय आरोही के कान में झुकते हुए बोला, मैं भी तुमसे कुछ वादे करना चाहता हूँ। अद्विजय ने आरोही के कान में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कोई तुम्हें देखेगा भी तो मैं उस इंसान की आंखें निकाल दूंगा। अगर कोई तुम्हें छुएगा तो तुम्हें मैं खुद अपने हाथों से साफ करूंगा और जो तुम्हें छुएगा उसे मैं दुनिया से ही मिटा दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, इसी तरह मैं भी तुम्हारा हूँ। आरोही थोड़ा कंफ्यूज हो गई और उसने मन में कहा, इतना बड़ा झूठ, क्योंकि वो जानती थी कि धानी अद्विजय की बेटी थी। अद्विजय फिर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आरोही ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, बस बहुत हुआ, झूठे वादे करने की कोई जरूरत नहीं है। अद्विजय आरोही का हाथ चूमते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कभी तुम्हें छूऊंगा नहीं। शादी की रस्में पूरी होने के बाद अद्विजय आरोही को बेडरूम में लेकर आया। बेडरूम को सुहागरात के लिए सजाया गया था। तारा हंसते हुए बोली, अद्विजय क्या आपको अपना वादा याद है? अद्विजय ने बात का कोई जवाब दिए बगैर आरोही को मिरर के सामने खड़ा किया और चेंज करने के लिए एक साड़ी दी और उसे पहनकर आने के लिए कुछ देर में आरोही गुलाबी कलर की साड़ी पहनकर आई। जब वो अद्विजय के सामने आकर खड़ी हुई तो मुस्कुराते हुए उसने अपने सीने पर रखे साड़ी के पल्लू को हटाते हुए कहा, तुम्हारा काम मैं आसान कर देती हूँ। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं छूना चाहता। अद्विजय ने कहा। आरोही जोर जोर से हंसकर बोली, ना ही तुम्हारी जिंदगी में मैं पहली लड़की हूँ और ना ही तुम कभी मुझे न छूने का वादा पूरा करने वाले हो, तो क्यों ना सुहागरात मनाई जाए। अद्विजय ने आरोही के पल्लू को पका, फिर वो बिस्तर पर आया और उसने आरोही को अपनी गोद में बैठा लिया। उसने रूम की लाइट को डीम कर दिया। कुछ देर आरोही शांत रही, फिर उसने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लिया। उसने एक हाथ से अपनी कमर पर आई साड़ी के पल्लू को हटाया और फिर अपनी उंगलियों को अपनी नाभि पर रखते हुए उसने गाने के बोल गुनगुनाए और बहुत ही हॉट तरीके से डांस करना शुरू किया। जादू है, नशा है, मदहोशियां। आरोही ने जब ऐसे अद्विजय को बहकाया तो अद्विजय सख्त एक्सप्रेशन के साथ आरोही की ओर ही देख रहा था। आरोही ने एक जीत भरी मुस्कुराहट लेकर अद्विजय की थाइस पर अपने पैर को रखा और अपने हाथ से अद्विजय की कॉलर को पकड़ लिया। अद्विजय ने आरोही का हाथ पका और उसे उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। उसने अपने शर्ट के कुछ बटन खोले, शर्ट को रूम में ही उतरकर फेंकने के बाद अद्विजय बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो अपने शरीर के निचले हिस्से पर बाथरोब लपेटकर बाहर आया। पानी की बूंदें उसकी मस्कुलर सीने से नीचे फिसल रही थी। अद्विजय ने कहा, आज से तुम सोफे पर सोओगी या नो आर्ग्यूमेंट। आरोही ने काफी मदहोश आवाज में कहा, क्यों पतिदेव, क्या शादी होने के बाद पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बाहों में पूरी रात नहीं बिताते हैं? इस पर अद्विजय ने कहा, तुम चाहती हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो कि उसके बाद तुम 5 दिन तक उठ भी पाओगी या नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट से पहले तुम इतनी स्ट्रांग हो जाओ एंड यह कल से यहाँ पर एक न्यूट्रिशनिस्ट आएगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। ये कहकर अद्विजय बिस्तर पर आया और उसने आरोही को अपनी बाहों में उठाकर सोफे पर लिटा दिया। फिर वो ड्रेसिंग रूम में गया और वहां से एक नाइट सूट पहनकर बिस्तर पर आ गया।
उसने लैपटॉप पर कुछ काम करना शुरू किया तो उसकी आवाज से आरोही को नींद नहीं आ रही थी। उसने तकिया को उठाकर अद्विजय की तरफ फेंका। अद्विजय, जिसकी आंखें लैपटॉप में गड़ी हुई थी, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और तकिया को पकड़ लिया। कुछ ज्यादा ही वाइल्ड नहीं हो रही हो तुम? अद्विजय ब्राउ रेस करते हुए बोला। ये सुनते ही आरोही बोली, मुझे सोने दो समझे। अद्विजय उसे देखकर स्माइल किया और बोला, कल हम लोग तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही आरोही बोली, नहीं, मैं कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहती, मैं यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहती हूँ। इस पर अद्विजय ने अपनी आईब्रो उठाए और बोला, आर यू श्योर तुमने नीट इसलिए क्रैक की है? ये सुनते ही आरोही बोली, हाँ, क्योंकि पहले मैं डॉक्टर बन के अपनी माँ का इलाज करना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपनी माँ के कातिलों को सजा दिलाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना होगा। इस पर अद्विजय ने लैपटॉप बंद किया। वो सोफे पर आया और उसने आरोही के गाल खींचते हुए कहा, बट क्या तुम्हें लगता है कि तुम फिजिकली इतनी स्ट्रांग हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने दुश्मनों को अपने ही हाथों से मारना है, सो यू कैन जॉइन मार्शल आर्ट। ये सुनते ही आरोही बोली, नहीं, मैं उन्हें सजा दिलाना चाहती हूँ। अद्विजय ने अपने हैंडसम चेहरे के नीचे अपना हाथ लगाया और बोला, क्या हो तुम? अगर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की पॉपट बनकर रह जाओ। आरोही बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अद्विजय बोला, बस बहुत हुई बहस, तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगी बिकॉज आई वॉन्ट माई वाइफ टू बी ए फ्यूचर डॉक्टर। आरोही बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। अद्विजय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। आरोही ने अद्विजय की उंगली काटते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, मैं फिर से भाग जाऊंगी। अद्विजय ने कहा, ठीक है, तो बताओ तुम्हारा क्या सपना था, तुम क्या बनना चाहती थी? उसकी ये बात सुनते ही आरोही की आंखों में कुछ यादें आ गई। जब वो स्कूल में एक्टिंग और मॉडलिंग किया करती थी, सब लोग कहते थे कि अगर वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाएगी तो तहलका मच जाएगा। उसकी खूबसूरती किसी मल्लिका से कम नहीं थी। अद्विजय आरोही के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, सो तो तुम एक मॉडल बनना चाहती हो? आई विल सपोर्ट यू। ये सुनते ही आरोही ने अपना चेहरा अद्विजय की तरफ किया और बोली, किसने कहा? मैं बिल्कुल भी मॉडलिंग नहीं करना चाहती। अचानक आरोही ने अपने दिमाग में चल रहे एक सवाल को किया, क्या तुम पहले से मेरा असली चेहरा और मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानते हो? शायद तुम्हें सब कुछ पता है, कब से तुम मेरा पीछा कर रहे थे। इस पर अद्विजय बोला, जब तुमने सड़क पर उन गुंडों को मारा था। ये सुनते ही आरोही ने अपनी आंखें छोटी की और बोली, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुमने मेरा रियल फेस देखा होगा, शायद तुम मेरी खूबसूरती पर मरकर ही मुझे अपने पास लेकर आए थे। अद्विजय मुस्कुराया और बोला, आई लाइक योर पर्सनालिटी नॉट योर बॉडी। बकवास, बिल्कुल बकवास। सिर्फ पहली नजर में एक औरत की बॉडी को देखकर ही आदमी उससे प्यार कर सकता है, इसलिए दूसरी पॉसिबिलिटी ही सही है। जरूर हम दोनों का पहले से कोई रिश्ता था। अद्विजय बिस्तर से खड़ा हुआ, आई हैव माई ओन रीजन्स। ये कहकर अद्विजय बेडरूम से चला गया। आरोही बिस्तर से उठी, तभी उसने देखा कि रूम में कोई आ रहा है। वो अद्विजय ही था, मगर इस बार उसके हाथ में एक ब्लू कलर का बॉक्स था। वो आरोही के पास आया, आरोही को वो बॉक्स पकाते हुए बोला, दिस इज योर फर्स्ट वेडिंग नाइट गिफ्ट। ये कहकर उसने बॉक्स आरोही को थमाया और वहां से चला गया। आरोही ने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक डायमंड का ब्रेसलेट था, जिस पर छोटे छोटे मून स्टार्स और बटरफ्लाईज बने हुए थे। आरोही ने उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहना तो वो काफी खूबसूरत लग रहा था। वो बिस्तर पर आई, उसने लाइट्स को बंद किया तो उसे अपनी माँ की याद आने लगी, जिस वजह से वो उठ गई। उसने बालकनी में जाकर चांद को देखा। बालकनी में काफी ज्यादा खूबसूरत फ्लावर पॉट रखे हुए थे, जिनसे बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। साथ में धीमी धीमी हवा चल रही थी। आरोही बालकनी में ही खड़ी हो गई। वो आसमान में देखते हुए बोली, माँ, क्या तुम मुझे देख रही होगी? ये कहते हुए आरोही की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, माँ, मैं रो नहीं रही, आप जहाँ भी हो खुश रहना, मैं आपके कातिल को सजा देकर रहूंगी। अद्विजय, जो कि बाहर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था, वो महल से बाहर निकला। वो अपनी कार में अकेले बैठा और वहां से चला गया। आरोही ने 2-3 कारों को वहां से जाते हुए देखा। उसने मन में सोचा, ये आदमी इतनी रात में कहाँ जा रहा है?
क्या मुझे इसका पीछा करना चाहिए? नहीं, फिलहाल तो मुझे इसके स्टडी में जाकर इसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करने चाहिए। आरोही बेडरूम से बाहर निकली और वो स्टडी रूम में गई। स्टडी रूम में जाकर उसने वहां रखी काफी सारी फाइल्स को खोल खोल कर देखा। पढ़ते पढ़ते वो काफी ज्यादा बिजी हो गई। तभी उसे लगा कि कुछ चीज गिरने की आवाज आई हो। उसने देखा तो वहां पर एक काली बिल्ली थी। बिल्ली ने आरोही को देखकर म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली और आरोही पर झपट गई। आरोही डर से नीचे टेबल के नीचे छिप गई। बिल्ली टेबल के नीचे आए और उसने आरोही को पंजा मारते हुए उसके हाथ से पकड़ी हुई वो फाइल नीचे गिरा दी। आरोही ये देखकर डर गई। बिल्ली अभी भी उसे खरोच मार रही थी। आरोही अचानक चोट लगने की वजह से चिल्लाने लगी। तभी स्टडी रूम में रखी लाइब्रेरी वॉल की तरफ से कुछ आवाज आए और वहां से एक आदमी बाहर निकला। आरोही ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो वहां पर एक ब्लैक टी शर्ट पहनकर अद्विजय खड़ा था। आरोही बिल्ली से बचने के लिए उसे धक्का मारती है और अद्विजय की तरफ दौड़ जाती है। वो अद्विजय को गले लगा लेती है। अद्विजय ने बिल्ली को घूर कर देखा तो बिल्ली अभी भी आवाज निकाल रही थी। वो एकदम से उछलकर आरोही को मारने के लिए आती है। तभी अद्विजय उस बिल्ली को अपने हाथ में पकड़ लेता है। बिल्ली की गर्दन घुटने की वजह से वो और जोर जोर से आवाज करने लगती है। अद्विजय उस बिल्ली को नीचे छोड़कर वहां से आरोही को लेकर चला जाता है। वो बेडरूम में जाता है और आरोही को बेडरूम में लाकर काफी सॉफ्ट आवाज में बोला, क्या तुम ठीक हो? तुम आखिर स्टडी रूम में क्या कर रही थी? ये सुनते ही आरोही डरते हुए बोली, हो वो मैं। अद्विजय शांत होकर एक फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर बोला, तुम मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी। स्टडी रूम में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें एक ऐसी फाइल चाहिए जिसमें मेरे खिलाफ सबूत हो तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मेरा असिस्टेंट तुम्हें फाइल्स लाकर दे देगा। बस खुद को चोट मत पहुंचाओ, बिकॉज यू आर माइन। ये कहकर उसने आरोही की कलाई को चूमा। अद्विजय ने फिर उसके हाथ पर बैंडेज की, फिर उसकी गर्दन पर चूमा और उसे अपनी बाहों में लेकर लेट गया। अगली सुबह आरोही के जब आंख खुली तो अद्विजय ने उसकी दोनों आंखों पर होंठों पर चुमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लिटिल जासूस। ये कहकर वो बेडरूम से बाहर जाते हुए बोला, तुम रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। वैसे तुम्हें मीठे में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आज सबसे मीठी चीज टेस्ट कर ली है। ये कहकर उसने अपने होठों पर अपना अंगूठा फिराया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आरोही ने भी अपने गीले होंठों को पोंछा और गुस्से से जाते हुए अद्विजय को घूरने लगी। उसे ऐसे लगा कि वो अपनी आंखों से ही जाते हुए अद्विजय को जलाकर भस्म कर देगी। फिर वो तैयार हुई। उसने ड्रेसिंग रूम से जाकर काफी ज्यादा रिवीलिंग ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी।